अल्लाहु अकबर। तवज्जो है, तवज्जो है। अल्लाह सलामत रखे। बस सुन लें, बोले या ना बोले, मैंने पहले कह दिया था, बस सुन लें, क्योंकि मैं इस जिक्र को इबादत समझ कर करता हूं। आपकी मर्जी है, सुने। ये शान अहले बैत अत्हार की है। वो कहने लगा कि या तो अली की बेटी गुजर के गई है या नबी की बेटी गुजर के गई है। कहने लगा बाबा आपको कैसे पता? कहने लगे खुदा ने ये हुनर सिर्फ मुस्तफ़ा के घर वालों को दिया है। अगर मिट्टी को छू देते हैं तो सोना बना देते हैं, मिट्टी को छू देते तो सोना बना देते। तकवा जानते हो? छतों पे औरतें खड़ी हुई तमाशाई बना करके कि देखो कैदी लाए जा रहे हैं। लोग तमाशाई बने छतों पे खड़े थे। उन तमाशाइयों में किसी खातून ने छत से खजूरें फेंकी। एक खजूर आके हजरत सकीना की गोद में गिरी। जैसी हजरत सकीना की गोद में खजूर आई ना, उन्होंने उठा के मुंह में रख ली। हजरत ज़ैनब ने फौरन मुंह में उंगली डाली और निकाल के फेंकी। फरमाने लगे सकीना ये भी तो हो सकता है ये सदक़े की खजूर हो। बेटी हम फाके तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे नाना ने हमको सदका हराम कर दिया। कैसे तकवे? वो सदक़े की खजूर खिलाने तैयार नहीं। आज बंदा हराम कमा कमा के नस्लें पाल डाली। ये पता नहीं हराम खिला रहे क्या है। और बिल्डिंग हराम से बना के लिख देता उस पर हाज़ा मिन फज़ले रब्बिक। शराब की बोतल पे जमजम लिख दो तो जमजम हो जाएगी। शराब तो शराब ही है ना। वो नौजवान हलाल कमाया करो, हलाल। मेरे हुजूर ने फरमाया जो जिस्म हराम के टुकड़े खा के पलेगा वो जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। कोशिश किया करो हलाल के लुक़मे। बंदा कहता कोई हराम नहीं, मैं तो दुकानदारी कर रहा हूं, मेरी तो दुकानदारी है, मैं क्या हराम कर रहा हूं। जाओ मार्केट में जाके देखो, टांडा, रामपुर, मुरादाबाद, इतनी लाइटें लगा के बेच रहे हैं, आदमी को अंधा कर देते हैं। दुकान किसकी? हाजी अब्दुल्ला की दुकान। इतना बड़ा टाइटल लगाए बैठा, हाजी अब्दुल्ला, हाजी अब्दुल करीम, अब्दुल जब्बार अल अफनानी, चले नंबर लकब लगा, फला की दुकान है। अरे हाजी की दुकान है तो यार रेट सही है, लेकिन उसमें लिखता है बाहर के खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। इसलिए कि घर जाके तुम समझ जाओगे चीज क्या लेकर के आए। यहां कमा के फोड़ के दे रहे, घर जाके पता चल जाएगा। फिर कहते हैं ये वापस नहीं होगा। अंधा बना दिया, बंदा बना के बेचे। इमाम आजम अबू हनीफा जिसकी हम और आप तकलीद करते हैं, आला हजरत जिनके मुकल्लिद, इतनी बड़ी शान का मालिक, आपकी कपड़े की दुकान। आज मौलवी दुकान कर ले तो कहते हैं मौलवी ने दुकान कर ली, इस इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी, ये तो दुकान करे बैठा। और भाई जायज काम करना तो ये हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। इमाम आजम की कपड़े की दुकान, एक दिन ना वैसे रोज मगरिब के वक्त दुकान बंद करते थे, एक दिन असर के वक्त ही बंद करके जाने लगे। किसी ने कहा हजरत इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी? कहने लगे हाँ। कहा क्यों? कहा बादल है और दुकान में अंधेरा है, इसलिए दुकान बंद करके जा रहा हूं, कहीं लोग कपड़ा खरीदने में धोखा ना खा जाए। इसलिए दुकान बंद कर चले, कहीं धोखे से किसी को कपड़ा खरीदने में धोखा ना हो जाए। और कम ठेले वाले भी नहीं है, बड़े बिजनेसमैन तो हैं, ठेले वाले भी कम नहीं। इतनी लंबी छुरी लिए बैठा ठेले वाले, आ एक तरफ से काट लो, अच्छे आम आगे लगा दिए और गले हुए पीछे लगा, दगीले सेब अंदर, रसीले ऊपर, रेड सेब का 210। कितने गरीब ऐसे बेचारे जो जिंदगी भर बच्चों को सेब नहीं खिलाते। अगर बंदा हिम्मत कर भी ले, हिम्मत कर ले बंदा 1-8 किलो सेब लेने की, बच्चों ने कहा बस सेब लेके आ, उसने हिम्मत कर लिया, पर आम लेके आ गया 80 रुपए किलो आम। एक गरीब के लिए 80 किलो का रेट तो बहुत महंगा है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके खरीदने आता है। वो हिसाब ये नहीं लगाता कितने किलो लेने हैं, वो लगाता मेरे घर में बंदे कितने, 7 लोग हैं तो कहता 7 आम देते, फिर तोल जितने के।
5 बंदे तो 5 आम दे दो। अब खरीदारों को देखो, एक आम ऊपर से चढ़ाएंगे, 2 पीछे से रखेंगे, फिर एक आगे से लेंगे, 3 पीछे से लेंगे, उसमें 4 आम सही होंगे, 9 आम उसमें गले सड़े चढ़ा दिए जाते हैं। अब फर्ज कर लो, अगर तुमने 10 आमों में एक आम गला सड़ा चढ़ा दिया और तेरे तो एक गले सड़े के पैसे तुझे बच गए, मगर जब ये गरीब लेके गया, इसने बच्चों में जाके तकसीम किया तो 9 लोगों पे अच्छा आम आया, एक पे कला आम आ गया, उसकी जरूरत कहां से पूरा करे? जब वो कहता बाप मेरा ये फल कला निकला है, उस वक्त उस बाप को गुर्बत का एहसास होता है। तब वो सोचता है अगर खुदा पैसे देता तो इतने लेके आता कि बेटा पेट भर के खाता, मगर खुदा की कसम तुझे तो ये लगता है तूने एक आम कला दे दिया है, ये तू सोच रहा है, लेकिन मसीहत कहती है मर के कब्र में आ, एक आम की इतनी सजा दूंगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। नारे तकबीर। इसलिए मेहरबानी करें, किसी का दिल ना दुखाया करें, किसी का दिल ना दुखाया करें। अगर किसी का दिल तोड़ के तुम्हें सोना भी मिल रहा है तो यार ठोकर मार दो, वो हमारे किस काम का, हमारे किस काम का? बच्चों को चटनी से खिलाओ, कसम खुदा की हराम के मुर्गों से देते हैं। चटनी खिला दो बच्चों को, इसलिए कि चटनी से जो खून रगों में बनेगा वो दुनिया में भी काम देगा, आखिरत में भी काम देगा। और हराम के लुक्मों से जो खून बनेगा वो यहाँ बाप को मारेगा, वहां जाके खुद भी मारेगा। इसलिए अपने बच्चों को हलाल लुक्मे खिलाए। हजरत ज़ैनब ने क्या किया? मुंह में हाथ डाला, खजूर निकाल दी। इतने में खातून आ गई। खातून आई, उसके हाथ में सूखी रोटी, सूखी रोटी। हजरत ज़ैनब को देख के कहने लगी लगता है परदेसी हो, कैदी भी हो, मुसाफिर भी हो। चेहरा बता रहा है कई दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे घर में कुछ ना था, यही सूखी रोटी थी, ये लेके चली जाए। हजरत ज़ैनब ने इतना देखा रोने लग गई। अपने मदीने के दिन याद आ गया। एक दिन वो था कि मदीने में लोगों की लाइन लगती थी। ऐसी सखावत सैयदा ज़ैनब की थी कि कभी कभी इमाम अली मकाम फरमाते थे ज़ैनब बहन कुछ अपने लिए भी रख लिया करो, सारा लुटा देती हो। जानते हो मदीना शरीफ के सबसे बड़े ताजिर की बीवी हजरत ज़ैनब, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, मदीना शरीफ के सबसे बड़े ताजिर, इनकी बीवी हजरत ज़ैनब। और जब आप खैरात लुटाती थी ना तो गलियां लोगों से भरी रहती थी। कहती एक दिन वो था कि हमारी गली में लोग रहते थे, आज वो दिन है ज़ैनब के आगे सूखी रोटी आई। आपने रोटी ली, रोटी लेने के बाद जानते हो खुद नहीं खाई, खुद नहीं खाई, सबसे पहले अपने साथियों में वो रोटी के लुक़्मे तकसीम किए, रोटी के लुक़्मे तकसीम किए। आप फरमाने लगी खातून इस पूरे शहर में किसी ने हमें घूंट पानी तक का नहीं दिया, आखिर तुमने हम पे ये मेहरबानी क्यों की? तुमने ये मेहरबानी क्यों की? उसने कहा कि इसमें एक राज जुड़ा है। कहा कौन सा? कहा कहने लगी ये मेरी आका ज़ादी ने मुझे वसीयत की थी। कहा कौन? कहने लगी कि कुछ दिन पहले मैं मदीना शरीफ रहती थी और मैं मदीना शरीफ में फातिमा ज़हरा के घर में रहा करती थी। मदीना शरीफ में फातिमा ज़हरा के घर में रहा करती थी। कहा जब मैं वहां से आने लगी मैंने कहा था सैयदा कुछ वसीयत कर दो, तो उन्होंने पूछा कहां जा रही हो? तो मैंने कहा मैं कूफा जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने इतना कहा ना कि कूफा जा रही हूँ तो कहती मैंने इतना कहा सैयदा फातिमा कहने लगी सुन, कभी तेरे दरवाजे से अगर कोई काफिला गुजरे तो अगर हो सके उसे खाना खिला देना, हो सके पानी पिला देना। तेरे दरवाजे से कोई काफिला मुसाफिरों का गुजरे
अगर लोग कैदी बन के जाएं तो जो हो सके उनकी खिदमत कर देना, बस इसलिए मैंने किया। सैयदा ज़ैनब इतना सुन के आंख में आंसू भर लाई। खातून कहने लगी, बेटी बता तो सही, तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है, बताना। कहा किस लिए? कहा मुझे लगता है तेरा रिश्ता मदीने शरीफ से कुछ है। कहा कैसे पता चला? कि जब तेरे हाथ में रोटी दी है और तूने रोटी तकसीम की तो मुझे फातिमा ज़हरा याद आ गई। ऐसे ही जब उनके दरवाजे पे कुछ आता था तो खुद नहीं खाती थी, सब लुटा दिया करती थी। ए बेटी बता, क्या फातिमा से तेरा कोई रिश्ता है? आप कहती हैं बताइए। जब आप उनके घर पे रहती थी तो क्या क्या आपने देखा था? कि उनके दो बेटे थे, एक को हसन कहा जाता था, दूसरे को हुसैन कहा जाता था। एक बेटी थी जिसको मैं गोद में खिलाया करती थी, उस बेटी को ज़ैनब कहा जाता था। कब बताइए खातून, अब कुछ चाहिए तुम्हें? उसने कहा था हाँ मैंने सुना है हसन तो शहीद हो चुके हैं, मेरे लिए दुआ कर दो कि मैं हुसैन को भी देख लूं, ज़ैनब का चेहरा भी देख लूं। इतना सुनना था। हजरत ज़ैनब की चीख निकली। फरमाती है खातून देख, जिस ज़ैनब को देखना चाहती है वो कोई और नहीं, मैं ही फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ। और जिस हुसैन का तज़किरा किया है वो जो नेज़े पे सबसे आगे सर जा रहा है वो किसी और का नहीं, हुसैन का सर है। इतना सुना चीख निकली। कहने लगे यार अब इस दिन के लिए जिंदा रखा था, इससे बेहतर तो मौत दे देता। ये कह के गिरी है और उसकी जान सैयदा ज़ैनब के कदमों पे कुर्बान हो जाती।